टेक टॉक विद ललित। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक क्लॉक किस तरीके से क्रिएट करते हैं टच स्काडा सॉफ्टवेयर में। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होती रहेंगी वो आपको नोटिफिकेशन में दिखती रहेंगे। सो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्क्रिप्टिंग कैसे लिखते हैं, हम क्लॉक कैसे बनाते हैं, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्लॉक के लिए आपको यहाँ से लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉक में हमारी ऑलरेडी लाइन अवेलेबल होती है। आपको ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, तो पहले एक लाइन का आप विथ इंक्रीज कर लीजिए, सपोज इसके लिए। देन दूसरा मैं यहाँ से इसको और डुप्लीकेट ले ले रहा हूँ, जैसे मैंने और डुप्लीकेट ले लिया, ये मेरा दूसरा लाइन हो गया। तो अलग अलग लाइन हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। 1 मिनट के लिए लाइन लेंगे, देन दूसरा सेकंड के लिए, देन आवर के लिए। यानी बड़ी वाली सबसे नीडल जो आपने क्लॉक में देखा होगा वो बेसिकली सेकंड का होता है, दूसरा जो है उससे छोटा जो लाइन है वो मिनट का होता है, देन तीसरा वाला जो है आवर का। आवर वाली नीडल सबसे छोटी होती है। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, देन लाइन कलर पे आ गया, सपोज मैंने इसके लिए रेड कलर ले लिया। दूसरे के लिए मैं यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखता रहे। एंड तीसरा यानी आवर के लिए मैं यहाँ से बेसिकली ब्लू कलर ले लेता हूँ। देन आपको क्या करना है, इनको एक दूसरे के पास में रख लीजिए। देन आपको इसके अंदर, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, आपको टैग बनाने होंगे। तो टैग जितने भी आप टैग क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा, एनालॉग टैग क्रिएट करना होगा। तो इसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो सबसे पहले लाइन पर यानी फर्स्ट लाइन पर आप क्लिक करिए, उसके बाद आप ओरिएंटेशन में जाइए, मिसलेनियस में, यहाँ पर टैग क्रिएट कर लीजिए। तो जैसे सबसे बड़ा टैग हमारा है सेकंड के लिए, तो मैंने यहाँ पर SEC के नाम का टैग बना लिया, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करना है 60 वैल्यू, क्योंकि टोटल जो सेकंड्स होते हैं एक रोटेशन में 60 सेकंड्स होते हैं। देन क्लॉकवाइज रोटेशन 360 डिग्री का मैंने ले लिया। अब क्योंकि हमें लाइन को क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट से फिक्स करके रोटेट करना है, तो लाइन का टोटल हाइट देख लीजिए 155 है। तो इसका अगर हमें हाफ वैल्यू की बात करता हूँ, सो वो लगभग 7 टू जा आपका बनेगा 140, यानी 75, 77 के लगभग आपको वाई पोजीशन पे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव में। देन आप ओके करेंगे, देन अगेन ओके कर देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड क्लोज करना है। तो इस तरीके से SEC के नाम का सेकंड के लिए मैंने टैग बना दिया। क्लॉकवाइज रोटेशन डाउन वाले पॉइंट से फिक्स होकर रोटेशन देगा। देन दूसरे वाले उस पे गए लाइन पे ओरिएंटेशन, इसको MIN के नाम का टैग बना दिया। सेम 60 का रहेगा, 360 डिग्री। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट 5-6 वैल्यू ले लिया, बिकॉज ये फिक्स होके एक पॉइंट को रोटेट करेगा। तो दूसरा टैग MIN के नाम का हो गया। थर्ड वन अगर आप जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर HR के नाम का आपने टैग बनाया। दिस विल बी फॉर 12 आवर्स, राइट। देन ये बाय डिफॉल्ट 41 360 डिग्री रोटेशन। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर दीजिए। आप चाहे तो आप 3 स्लाइडर भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी वेरिएशन होंगे आपको यहाँ पर दिखेंगे भी। फिर उसके बाद इन लाइनों को आप एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा। आप चाहे तो 3 स्लाइडर भी क्रिएट कर लें, जिससे कि आसानी रहेगी आपको रोटेशन देने में, राइट। अगर आपको मूवमेंट देना है तो आप इजीली दे सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ से 3 स्लाइडर क्रिएट कर लिए, और इनकी अगर वैल्यू आपको देखनी है तो आप यहाँ पर हैश ले लीजिए, राइट। आप यहाँ पर इनको डिफाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैंने यहाँ पर हैश ले लिया, राइट। देन आप यहाँ से एक और डुप्लीकेट ले लीजिए। तो पहले वाले स्लाइडर पे आप चले जाइए, यहाँ पर आप डिफाइन कर दिए SEC, लेवल में भी SEC दे दीजिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने सेकंड दे दिया। देन मैक्सिमम हमने बनाया है 60 के लिए। इसको यहाँ से वैल्यू डिस्प्ले में एनालॉग पे चले जाइए, इसको आप यहाँ से सेकंड लिख दीजिए, वैल्यू भी दिखाएगा। सॉरी, हमने SEC लिया है, नाम ये लिया है। देन दूसरे पे चले जाइए, MIN ले लीजिए, ये भी आप 60 के लिए डिफाइन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ पर हैश पे आ जाइए, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है MIN, लेकिन अभी यहाँ से हमें मिनट भी डिफाइन करना होगा। तो मिनट्स आप यहाँ से मिनट डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, आप यहाँ से टैग नेम आप यही रखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर स्लाइडर की जगह आपको मिनट लेना पड़ेगा।
देन तीसरे स्लाइडर पे आ गए, यहाँ पर HR के नाम का हमने टैग बनाया है, आप यहाँ पर आवर लिख सकते हैं। देन ये मैंने 12 के लिए बनाया है, ओके कर दीजिए। देन हैश पे चले जाइए, वैल्यू डिस्प्ले में आप HR ले लीजिए। आप चाहें तो इन हैश का कोई कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो टेक्स्ट कलर में जाके सपोज मैंने ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ से विंडो कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, या आप यहाँ से कोई और कलर ले सकते हैं, सपोज आप ये ले सकते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, विंडो स्क्रिप्ट राइट करना है। तो विंडो स्क्रिप्ट में यहाँ पर गए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्क्रिप्टिंग राइट करते हैं। तो सबसे पहले ऑन शो में सारी वैल्यूज आप 0 कर दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले ऐसी सी इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया, सेमी कॉलन। देन मुझे MIN यानी मिनट को भी इनिशियली 0 स्टार्ट करना है, ये भी लिख दिया। देन HR यानी आवर को भी मुझे 0 से स्टार्ट करना है, लिख दिया। देन यहाँ से व्हाइल स्विंग में आ जाइए। तो सबसे पहले कंडीशन आपकी सेकंड वाली नीडल को आपको रोटेट कराना है। तो इफ ऐसी सी, तो मैक्सिमम वैल्यू सेकंड वाले की हमारी 60 है, तो आप एक कम लेते हैं, लेस देन इक्वल यहाँ से 59 कर दिया। देन क्या होना चाहिए, ऐसी सी यानी सेकंड में एक एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ऐसी सी +1 यहाँ से लिख दिया, सेमी कॉलन आपने लगा दिया। तो सबसे पहले सेकंड वाली नीडल आपकी रोटेट करना स्टार्ट करेगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही ये एक रोटेशन लेगी, यानी एक बार 360 रोटेट कर जाएगी, यानी एक बार 60 वैल्यू कवर अप करेगी। देन आपको यहाँ से एक एक्सप्रेशन और लिखना है, इफ ऐसी सी यानी सेकंड इज ग्रेटर देन 59, देन क्या होना चाहिए, इसको दोबारा रोटेशन देने के लिए आपने क्या लिखना पड़ेगा आपको, फिर से ये 0 पे चला जाए, यानी फिर से रोटेशन लेगा। लेकिन जब ये फिर से रोटेशन लो तो मिनट में भी एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मिनट के लिए यानी MIN के नाम का जो टैग बनाया है, उसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, यानी मिनट इक्वल टू मिनट +1, राइट। अब क्या होगा, तो सेकंड वाली नोडल चलती रहेगी, रोटेशन लेती रहेगी, रिसेट होती रहेगी, और साथ में मिनट में भी इंक्रीमेंट होगा। लेकिन मिनट भी चलते चलते एक रोटेशन लेगा पूरा, यानी 60 वैल्यू कवर अप करेगा। तो यहाँ पर उसको भी डिफाइन कर दीजिए, इफ मिनट इज ग्रेटर देन इक्वल 59, क्योंकि ये भी 60 वैल्यू कवर अप करेगा। देन मिनट को भी हमें लूप बनाना पड़ेगा, यानी ये भी रिसेट करना पड़ेगा। जब मिनट रिसेट होगा तो आवर में एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो आवर इक्वल टू आवर +1 आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, सेमी कॉलन एंड एंड। उसके बाद मिनट भी रिसेट होता रहेगा, सेकंड ऑलरेडी रिसेट हो रहा था, अब आवर भी पहुंचते पहुंचते 12 आवर कंप्लीट करेगा। इसको यहाँ से लास्ट में डिफाइन कर दिए, आवर इज ग्रेटर देन इक्वल 11, देन आवर हमारा 0 पे चला जाए, ये भी रिसेट हो जाए। देन आप एंड इफ कर दीजिए। ऊपर आप यहाँ से एवरी में ये 1 मिली सेकेंड अगर आप करते हैं तो एवरी मंथ 1 मिली सेकेंड पे ये चेंजेस होंगे। तो एक बार मैं 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग आपको शो करा देता हूँ। आप देखिए एवरी 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग आपके चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए पहले सेकंड गया, देन आप देखेंगे मिनट में एक इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आवर में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो जैसे मैंने कि यहाँ से रोटेशन आगे दे दिया आपने, तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए आवर में भी इंक्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से इंक्रीमेंट ले सकते हैं, राइट। तो ये है, लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो इट इज नॉट ए एग्जैक्ट क्लॉक। आपको अगर एग्जैक्ट क्लॉक बनाना है तो 1 मिली सेकेंड का डिले ना देके आपको यहाँ पर विंडो स्क्रिप्ट में आपको 1000 मिली सेकेंड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है, क्योंकि जितने भी वेरिएशन होते हैं क्लॉक में एवरी 1 सेकेंड का होता है। तो आप ओके कर दीजिए, रन टाइम जाइए, अभी देखिए आपका रोटेशन प्रॉपर चलने लगा, यानी ये क्लॉक इस तरीके से हमारी रोटेट होने लगी है। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका एवरी 1 सेकेंड पे हमारे पास चेंजेस हो रहा है। इस तरीके से हम स्काडा सॉफ्टवेयर, इंटेच स्काडा सॉफ्टवेयर में, इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में हम बेसिकली क्लॉक का प्रोग्राम लिखते हैं। तो इस तरीके से नॉट ओनली क्लॉक, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लॉक के फॉर्मेशन में हम कनेक्ट कर दें इन सभी को, तो बहुत सिंपल है, आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, आप यहाँ पर रख दीजिए। देन उसके बाद आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, इसको भी आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, ये मिनट हो गया। देन आप इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, और ये हमारा आवर हो गया। तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए। इस तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट पे आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर वेरिएशन मिलते रहेंगे। और आपको अभी क्या है, एक आपको कॉलन लेना पड़ेगा, आप यहाँ से कॉलन ले लीजिए। इसका साइज आपका 29, इसका साइज भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा।
या आप क्या करिए, इसी का डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको रीनेम कर दीजिए। यहाँ से सब्स्टिट्यूट एंड स्ट्रिंग में जाके ये कॉलन ले लीजिए, ओके कर दीजिए और इसके ऊपर जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी लगी हुई है वो हटा दीजिए। तो एक ही प्रॉपर्टी लगी हुई है, इसको आप यहाँ पर मिडिल में रख दीजिए एंड इसका एक और डुप्लीकेट आपको लेना पड़ेगा और ये मैंने यहाँ साइड में रख दिया इस तरीके से, राइट। आप देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ओके। तो आप रन कराइए, आप यहाँ पर वैल्यू भी देखेंगे एग्जैक्टली एवरी 1 मिली सेकेंड और उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन आपको यहाँ पर मिलती जा रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इस तरीके से, इसको और अरेंज कर सकते हैं आप।